Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम लोग बायोलॉजी के पेपर को सॉल्व करेंगे और बायोलॉजी सेक्शन में सबसे पहले जो पार्ट है वो जूलॉजी का पार्ट है। इसमें 50 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और ये काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो हम पहले जूलॉजी के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है बॉटनी के सेक्शन से 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चंस के बारे में। जो स्टूडेंट्स नए हैं तो बायोलॉजी सैम्पल पेपर या केमिस्ट्री सैम्पल पेपर को देखने के लिए वो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में वहाँ पर जो है आपकी केमिस्ट्री सैम्पल पेपर और बायोलॉजी सैम्पल पेपर नाम से मिलेगी। उसमें जो है जितने वीडियो बनाएंगे सैम्पल पेपर उसमें सेट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू, मतलब डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है। तो डाउन सिंड्रोम होता है वो 21वें पेयर ऑटोसोम की संख्या बढ़ने के कारण होता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज इन 21st पेयर्स ऑटोसोम। अगला क्वेश्चन है नंबर सेकंड, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है। हिंदी मीडियम के लिए स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हुआ तो वो नोट्स कर सकते हैं, ठीक है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं क्रिस्टी, और क्रिस्टी का काम होता है श्वसन यानी रेस्पिरेशन। तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर सेकंड जो है वो करेक्ट है। क्या काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, रेस्पिरेशन। और माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, डार्विन बुक्स ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज पब्लिश्ड, ठीक है। जो डार्विन की जो बुक थी, देखिए ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ये जो बुक है वो किसकी है। तो यहाँ पर क्या है, डार्विन। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब पूछ रहा हूँ ये कब पब्लिश हुई थी। तो 1859 में यानी 1859। तो आंसर हमारा होगा यहाँ पर सेकेंड इज करेक्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन है फोर्थ, कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू। जो रंग अंधापन होता है वो किसके कारण होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होता है वो रिसेसिव मेल क्रोमोसोम वजह से होता है। तो आंसर हमारा थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रिसेसिव मेल क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, सीडोसीलोम डेवलप फ्रॉम, यानी सीडोसील गुहा होती कैविटी वो किससे विकसित होती है। तो वो होती है आपकी ब्लास्टोसील से, यानी आंसर होगा तीसरा करेक्ट, ठीक। अगला नंबर है, लार्जेस्ट स्मूथ मसल्स किस में पाई जाती हैं। सबसे लंबी कोमल मांसपेशियां तो होती यूटरस ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन। आंसर होगा तीसरा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिकैपिटुलेशन थ्योरी, इसको हिंदी में बोलते हैं पुनरावर्तन सिद्धांत, किसने प्रस्तावित किया था। तो ये किया था अर्नेस्ट हैकेल ने, ठीक है। रिकैपिटुलेशन जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, आपकी अर्नेस्ट हैकेल। आंसर होगा फर्स्ट इज करेक्ट। किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, मिनिमम रिजनरेशन पावर किस में पाई जाती है, ठीक है। तो मिनिमम जो रिजनरेशन पावर होती है वो आपकी पाई जाती है नर्वस टिश्यू में, ठीक है, नर्वस टिश्यू। अगला नंबर आपका है, एलरी मसल्स इज एसोसिएट विद, यानी एलरी जो मसल्स होती हैं वो किसके साथ एसोसिएट रहती हैं। तो वो होती हैं हार्ट या सर्कुलेशन में। आंसर होगा फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, हार्ट ऑफ एलिफेंट, हाथी का हृदय कैसा होता है। तो ये होता है कैसा, मायोजेनिक। आंसर होगा सेकंड, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ H2 इन द DCT इज कंट्रोल बाय द, तो ये होती है ADH हार्मोन के द्वारा। आंसर होगा फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिशनर्स कार्पसेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है। मिशनर जो कार्पसेल्स होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये होते हैं आपके जो है मेम्ब्रेनस लेब्राइंथ। आंसर होगा तीसरा, ठीक है। अकॉस्टिक स्पॉट इन द फ्रॉग इज रिप्रेजेंट इन मेम्ब्रेनस लेब्राइंथ। आंसर होगा यहाँ पर तीसरा सही, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला नंबर, डेल्टोइड रिजिज इज प्रेजेंट इन, मतलब जो डेल्टोइड रिजिज पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुजाकार उभार। ये किस हड्डी में पाया जाता है। तो ये होता है आपका ह्यूमरस में, जो हाथ में हड्डी होती है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस, ठीक है। और जो पैर में होती है वो आपकी होती है फीमर। सबसे लॉन्गेस्ट जो बोन होती है वो होती है आपकी फीमर। अगला क्वेश्चन है, बार बॉडी इज एसोसिएट विद, यानी बार बॉडी किसके साथ एसोसिएट होती है। तो ये होती है सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फीमेल, यानी आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है।
एलील्स क्या होते हैं? तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन पर जो अल्टरनेट फॉर्म होती है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? एलील, यानी आंसर यहाँ पर फर्स्ट होगा सही। अगला नंबर देखते हैं, सीडोसीलम इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ, यानी गुहा विहीन जो है वो किस संघ का लक्षण है? तो ये है आपका निमेटोडा। इसको हम लोग बोलते हैं एस्केलमिंथीज या बोलते हैं निमेटोडा क्वेश्चन, ठीक है। अगला नंबर से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्ट, कौन सा इंसेक्ट है? तो यहाँ पर जो आपका मॉथ है वो आपका इंसेक्ट है, यानी फर्स्ट आंसर इज करेक्ट होगा। अगला नंबर देखेंगे, पल्प कैविटी ऑफ टीथ इज लाइंड बाई, दांतों की पल्प गुहा किसके द्वारा जो है इस तरह से होती है, यानी लाइंड होती है, तो वो होती है ओडोंटोब्लास्ट, यानी फर्स्ट इज करेक्ट। अगला नंबर से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्योरली मोटर क्रेनियल नर्व, ठीक है, इसमें कौन सी जो है प्योर शुद्ध मोटर क्रेनियल नर्व है? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑब्डिसेंस, और ये नंबर होता है आपका छठवां, ठीक है, छठवीं होती है। अगला नंबर से आपका है इसमें, अगला क्वेश्चन से, इन हाइड्रा आर प्रेजेंट, ठीक है, हाइड्रा में क्या उपस्थित होता है? वन टेस्टिस एंड वन ओवरी, वन टेस्टिस एंड मैनी ओवरी, मैनी टेस्टिस एंड मैनी ओवरी, मैनी टेस्टिस एंड वन ओवरी। आंसर होगा यहाँ पर चौथा सही, ठीक है, मैनी टेस्टिस और एक ओवरी होती है हाइड्रा में। अगला नंबर क्वेश्चन है, माउथ पार्ट्स ऑफ मॉस्किटो, जो मच्छर के माउथ पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? चूसक टाइप में होते हैं, पार्सिंग, सकिंग एंड द पार्सिंग टाइप, यानी आंसर होगा फर्स्ट इज करेक्ट। सेक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज कंट्रोल बाय द, गैस्ट्रिक जूस का जो श्रावण होता है वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो वो होगा आपका गैस्ट्रिन के द्वारा, आंसर होगा फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कॉमन फीचर इन अर्थवॉर्म एंड कॉकरोच, यानी केंचुए और कॉकरोच में कॉमन लक्षण क्या होते हैं? तो वो आपके होते हैं सॉलिड एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, आंसर होगा आपका दूसरा सही, सॉलिड एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इज ड्यू टू, हिंदी में इसको बोलते हैं आनुवंशिक पुनरुत्थान, ठीक है, किसके कारण होता है? तो ये आपका होता है फर्टिलाइजेशन एंड मियोसिस के द्वारा, यानी निषेचन और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। तो आंसर यहाँ पर आपका फर्स्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसी में, एवोल्यूशन से, इन विच एरा लाइफ वाज एब्सेंट, यानी किसमें जो है जीवन अनुपस्थित था? तो उसको हम लोग बोलते हैं आर्कीजोइक, ठीक है, एरा किसमें? नहीं, आंसर होगा यहाँ पर एजोइक, ठीक है, सॉरी, आंसर होगा चौथा सही एजोइक, ठीक है, ए मीन्स नहीं, जोइक मीन्स यहाँ पर कोई भी जंतु या एनिमल्स नहीं था, तो आंसर होगा चौथा सही। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए का स्रोत इसमें कौन से नहीं है? गाजर भी है, मैंगो आम भी है, पपीता भी है, ईस्ट जो है नहीं होता है, तो आंसर हमारा यहाँ पर चौथा सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किस में पाई जाती है, यानी पूर्णता जो है आपका कायांतरण, पूर्ण कायांतरण किस में पाया जाता है? तो वो आपके यहाँ पर हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो, आंसर पहला ही सही है, ठीक है। अगला नंबर से, लार्वा ऑफ साइकन, साइकन का लार्वा क्या कहलाता है? तो एम्फीब्लास्टोला जो लार्वा होता है वो साइकन को होता है, उसको बोलते हैं एम्फीब्लास्टोला लार्वा। अगला नंबर से, फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ सेरेमोनियल burials of dead body and the belief in religion have been found with fossils of, जीवाश्म के साथ मृत शरीर और धर्म में विश्वास के औपचारिक दफन के पहले सबूत पाए गए थे, तो वो थे आपके नियंडरथल के, आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, ठीक है, किसके थे वो सबूत? आपके नियंडरथल के, ठीक। अगला क्वेश्चन से, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया आज प्रेजेंट इन, ठीक है, नेफ्रिडिया का जंगल किस में पाया जाता है? तो यहाँ पर आपका है फेरेंजियल रीजन, और अगला ऑप्शन यहाँ पर है क्लाइटेलर रीजन, तो आंसर होगा इसमें क्लाइटेलर रीजन, ठीक है, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया क्लाइटेलर रीजन में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, रेस्पिरेटरी सेंटर इज प्रेजेंट इन, तो ये रेस्पिरेटरी जो सेंटर पाया जाता है वो यहाँ पर होगा आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है, नर्वस सिस्टम में मेडुला ऑब्लोंगेटा। काला हजार किसके द्वारा होता है? तो वो होता है लेशमानिया डोनोवानी, यानी आंसर होगा दूसरा सही, ठीक है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। अगला पॉइंट है इसमें,
डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, यानी हड्डी और उपास्थि में अंतर क्या होता है। तो हैबर्सियन कैनाल भी पाई जाती है, ब्लड वेसल्स भी होती हैं, लिम्फ वेसल्स भी होती हैं। तो आंसर सभी सही होंगे। तो हमारा 4 आंसर यहाँ पर जो है करेक्ट होगा। ठीक है, अगला नंबर है 35, सिलिएटेड एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन। ठीक है, उपकला जो है किस में पाई जाती है। तो जो सिलिएटेड एपिथेलियम आपका है ऑप्शन ट्रेकिया, यूरेटर, इंटेस्टाइन एंड नेजल चैम्बर। तो यहाँ पर ट्रेकिया आंसर सही होगा। सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है ट्रेकिया में, और ये क्वेश्चन से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से है। विजडम टीथ, मनुष्य में अक्कल दाढ़ जो होती है इसको बोलते हैं अक्कल दाढ़। ये किस नंबर पर होती है। तो 3rd मोलर और 4th इन नंबर। ठीक है, तीसरा 3rd मोलर और 4th इन नंबर, यानी आंसर फर्स्ट हमारा जो है वो सही है। नेट गेन ऑफ एटीपी इन प्रोकैरियोटिक फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज व्हेन ऑक्सीडेशन, मतलब 1 मोल ग्लूकोज ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी बनती है। तो यहाँ पर होगा आपका आंसर 38 सही। ठीक है, 38 एटीपी। ये क्वेश्चन जो है आपका ग्लाइकोलिसिस से है। अगला है आपका ऑल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम गेट डाइजेस्टेड इन द स्टमक ऑफ फीमेल एनाफिलिस एक्सेप्ट, मतलब सभी जो प्लाज्मोडियम स्टेज होती हैं वो डाइजेस्ट होती हैं लेकिन एक को छोड़कर। ठीक है, तो स्पोरोजोइट भी होता है, गैमेटोसाइट्स में नहीं है। आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। बाद बाकी सभी जो है इसमें आपकी डाइजेस्ट होती है लेकिन गैमेटोसाइट डाइजेस्ट नहीं होती है। अगला है ऑर्गन्स ऑफ मास्टिकेशंस इन काकरोच, मतलब काकरोच में चबाने वाला अंग क्या है। तो वो होता है मैंडिबल्स। ठीक है, मैंडिबल्स के द्वारा जो है ये चबाता है। अगला है 40 क्वेश्चंस, पैराथार्मोन इज सेक्रेटेड ड्यूरिन। तो देखिए ये कैल्शियम लेवल के वजह से होता है। जब कैल्शियम लेवल घट जाता है तो पैराथार्मोन जो है का शराबड़ बढ़ जाता है। तो आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा, डिक्रीज द ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, जब ब्लड कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो पैराथार्मोन आकर के कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो आंसर हमारा सेकंड यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, इन एस्केरिस 3rd मोल्टिंग टेक प्लेस, एस्केरिस में तीसरी निर्मोचन किस में पाई जाती है। ठीक है, तो ये आपकी होती है लंग्स में, यानी होगी सेकंड आंसर यहाँ पर हमारा जो है वो करेक्ट होगा, लंग्स में। ठीक है, अगला पॉइंट है 42 क्वेश्चंस। तो 42 क्वेश्चंस आप देखेंगे, ये आपका जो है स्टैनले मिलर से है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, द अर्थ एटमॉस्फेयर बिफोर एनी लाइफ हैड ओरिजिनेट एसोसिएट ऑफ H2O, H2, NH2। जब स्टैनले मिलर किया था तो उसमें जो है इसके साथ कौन कौन सी गैसेस थी। तो यहाँ पर H2O, H2, NH2 के साथ मेथेन भी थी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर आपका ए जो है वो सही होगा। अगला नंबर देखेंगे इसी में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैचेज, मतलब सही इसमें मिलान क्या है। एडिज जो है वो आपका मच्छर से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लेग दिया है, ये गलत है। एनाफिलिस जो है वो मलेरिया से होता है। तो यहाँ पर बी आंसर सही है। तो इसका मतलब बी आंसर यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। बाद बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगला पॉइंट है आपका सेपरेशन ऑफ अमीनो एसिड एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो इसको प्रोसेस हम लोग बोलते हैं डीएमिनेशन। ठीक है, जब अमीनो एसिड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अलग करते हैं तो इसकी प्रोसेस बोलते हैं डीएमिनेशन। अगला नंबर से पेल्विक गर्डल्स ऑफ रैबिट कॉन्सिस्ट ऑफ। ठीक है, यानी जो रैबिट की पेल्विक गर्डल होती है किससे बनी होती है। ये होती है इलियम, इचियम एंड प्यूबिस। आंसर यहाँ पर फर्स्ट ही सही होगा, इलियम, इचियम और प्यूबिस। ठीक है, अगला नंबर से है क्वेश्चन, कोनोसाइट इज द करेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ, मतलब कि कोशिका किसका लक्षण है। तो ये पाया जाता है आपका स्पंज में। ठीक है, स्पंज में, और ये किस में है, पॉरीफेरा फाइलम में। अगला क्वेश्चन है आपका स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी। तो हम लोग जो नेफ्रॉन जो होता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, नेफ्रॉन। ये क्वेश्चन जो है बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगला पॉइंट देखते हैं, वन हीमोग्लोबिन कैरीज हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, यानी एक ऑक्सीजन का कितने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल ले जाता है। तो ये ले जाता है 4 मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन जो है 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन को ले जाता है। अगला है आपका जो है इसी क्वेश्चन में, हाँ आपका 14 क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग
कपल वर सजेस्टेड बाय डॉक्टर्स डू नॉट हैव मोर देन वन चाइल्ड। जो युगल जोड़े को एक से अधिक बच्चे नहीं होने का सुझाव दिया जाता है उसके बारे में कौन सा यहाँ पर सही है? तो RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल। तो हमारा आंसर जो है वो फर्स्ट यहाँ पर जो है सही होगा। ठीक है, अगला नंबर आपका है लास्ट क्वेश्चन जूलॉजी का, ए बायोजेनेसिस क्या है, यानी जीवोत्पत्ति यहाँ पर क्या है? तो ये आपकी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन है। ए बायोजेनेसिस इज द स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी आंसर है फोर्थ सही। तो जूलॉजी का आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए हैं। हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे बॉटनी में 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।